ओम नमस्ते जी। आप सभी को वासंती नवसस्येष्टि होलिकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। सबके लिए ये वसंत ऋतु कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, शुभ हो। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। अथर्ववेद के तीसरे कांड का चौथे सूक्त का पहला मंत्र। परोपेहि मनस्पाप किं संस्थानि संससि परेहि नत्वा कामये वृक्षां वनानि संचर गृहेषु गोषु मे मनः। हे मन के पाप, हे मेरे मन के पाप, दूर हो जा, भाग जा यहाँ से। यह क्या तू मुझे बुरी आदत सिखलाने आया है? जाओ, मुझे तुम्हारी किसी प्रकार की कामना नहीं है। वनों के वृक्षों को जाकर चिपटो। मैं तो अपने मन के घर की सफाई में संलग्न हूँ। तो देखिए, बहुत सुंदर चर्चा इस मंत्र में की गई है। और आज का जो दिन है, पर्व है, ये अपने जीवन से बुराइयों को हटाने के लिए ही किया जाता है। हम अपनी बुराइयों को दूर हटाएं, अपने रोगों को दूर हटाएं। रोग मुक्त करने के लिए ये नवसस्येष्ट यज्ञ किया जाता है, होलिकोत्सव। यानी अधपके अन्न का भून करके जो अन्न खाया जाता था, कच्चा अन्न भून करके जो खाया जाता था, इससे वात पित्त कफ इनका जो है निवारण हुआ करता था। और ये मौसम परिवर्तन का समय होता है, ऋतु होती है। इस ऋतु में शरीर में अनेक प्रकार के रोगों के प्रवेश करने का जो है शुभारंभ रहता है। तो हम इस बुराई से दूर हटने के लिए अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करें। हम अपनी बुराइयों से दूर हटें। पहले समय में लोग जो है खेतों में जब अन्न पक जाता था, चने गेहूं आदि को जो है खेतों में इकट्ठे होकर के और खेतों में भून करके इसको जो है फिर सब इसका आनंद लेते थे, खाया करते थे। तो पूर्व के जितने भी हमारे पूर्वज रहे हैं वो स्वस्थ और निरोग रहते थे। लेकिन आज व्यवस्था एकदम पलट गई। आज हम इतने पतन की ओर चले गए कि दुनिया भर का गंध जो है आज के दिन पर जो है एक दूसरे के ऊपर उंडेल दिया जाता है और सोचते हैं कि हमने बहुत सुंदर काम कर लिया, बहुत अच्छा कर। तो इस मंत्र में बताया गया है कि हम इन पापों से बचें, दूर हों, पाप हमारे जीवन में न आने पाएं। और दो प्रकार के पाप होते हैं। पापों के प्रकार जो हैं दो हैं। एक व्यक्तिगत पाप जो आदमी स्वयं के लिए करता है, और दूसरा है सामाजिक पाप जिससे समाज को भी नुकसान होता है। और आज का जो पाप किया जा रहा है पूरे भारत में, ये व्यक्तिगत पाप के साथ साथ जो है सामाजिक पाप भी है। इससे स्वयं का नुकसान करते करते व्यक्ति दूसरे का भी नुकसान करता है, समाज को भी हानि पहुंचाता है। आज समाज इतने गदर में पहुंच चुका है, स्वाध्याय के विहीन हो करते हुए, कि बस जो जी में आता है वो करता है। तो व्यक्तिगत पाप क्या है? हमें स्वयं को नुकसान पहुंचाते हैं, रोग लग जाते हैं, दुख लग जाते हैं, कष्ट हो जाते हैं। हम बीड़ी पीते हैं तो स्वयं अपने फेफड़े को ख़त्म कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके फेफड़े ख़त्म होते चले जाते हैं और क्षय रोग जैसी बीमारियां जो है उत्पन्न हो जाती हैं। ये व्यक्तिगत पाप है। तीन पापों से हम बचने का प्रयास करें। हम बुराइयों से बचें, बुराइयों को दूर भगाएं।
होली जलाई जाती, यज्ञ किए जाते थे पहले। लेकिन आज भी अगर होली जलाने की भी बात समझ लीजिए आप, ये प्रथा तो बहुत बाद में चली और बहुत बिगाड़ इस प्रथा ने किया है। ये आप सभी जानते हैं कि होली क्यों जलाई जाती है। लेकिन होली का उत्सव मनाने का तात्पर्य होता है कि हम अपनी बुराइयों को जला दें, भस्म कर दें, दग्ध बीज कर दें, वो बुराई दोबारा फिर हमारे जीवन में ना आने पाए। जिस प्रकार से हम अन्न को भून देते हैं तो फिर दोबारा उसकी पैदावार की अक्षमता जो है खत्म हो जाती है और फिर दोबारा पैदा नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से हम अपने अंदर की बुराइयों को यदि हम खत्म कर देते हैं, वो फिर दोबारा जो है उनको दग्ध कर देते हैं, तो फिर वो दोबारा हमारे जीवन में पनपने नहीं पाती। तो ये हमारे जीवन का सार होना चाहिए, हम अपनी बुराइयों को खत्म कर दें, दग्ध बीज कर दें, कि जो दोबारा हमारी जीवन में ये बुराई ना आने पाए। तो इससे हम जो है अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकते हैं। और सामाजिक बुराइयां, हम जो है चोरी कर देते हैं, राष्ट्र की हानि पहुंचा देते हैं, अनेक प्रकार से जो है जिससे समाज को नुकसान होता है, जिस कर्म को करने से समाज की हानि होती है, तो उससे जो है हमें बचना चाहिए। इन प्रकार की बुराइयों से यदि हम बचते हैं तो हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। नशे, मादक वस्तुओं का प्रयोग से फेफड़े, हृदय आदि खराब हो जाते हैं, पहले बताया। इसलिए नशीली वस्तुओं का सेवन करना पाप है। व्यभिचार आदि से वीर्यनाश, मस्तिष्क कमजोर और समस्त शरीर निर्बल हो जाता है, इसलिए व्यभिचार पाप है। स्नान करने से शरीर स्वच्छ नहीं होता। रोमकूपों के द्वार बंद होने से अंदर का मल न निकलने से रोग उत्पत्ति। अगर हम स्नान नहीं करते हैं तो उससे क्या है, हमारे शरीर के जो रोमकूप हैं जिनसे पसीना आदि के द्वारा मल निकलता है वो बंद हो जाते हैं और इसलिए फिर हमें हानि होती है, स्वयं के पाप है। तो इन पापों से हमें बचना चाहिए। ये भी पाप है ना नहाना, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। और समाज में असत्य व्यवहार से व्यक्तिगत पतन होने के अलावा समाज में अविश्वास फैलकर सामाजिक मान हानि हो जाती है। ये क्या है, सामाजिक पाप है, जिससे हम झूठ बोल करके स्वयं का नुकसान करते हैं और समाज को भी कष्ट पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। चोरी करना, डाका डालना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार का पतन बन जाता है। इसमें व्यक्तिगत भी पाप है और सामाजिक पाप भी है। तो कहा इन पापों से हमें जो है बचना चाहिए। हम अपने जीवन को उन्नतमय बनाना चाहते हैं तो हमें इन पापों से बचना चाहिए। ये पाप हमारे जीवन में नहीं आने चाहिए और इन पापों को आज के दिन दग्ध बीज कर देना चाहिए, जला देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, जो दोबारा हमारे जीवन में ये पनपने न पाए। तो इसलिए ये मंत्र हमें प्रेरित कर रहा है कि हे मेरे मन के पाप, दूर हट जा, भाग जा, यहां से तू जंगलों में चला जा, भटक जा जहां कोई न हो। मैं तो अपने गृह के कार्यों को शुद्ध करने में, पवित्र करने में लगा हुआ हूं, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। तो ये व्यवस्था, इस प्रकार से हमें अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, इस व्यवस्था को अपनाना चाहिए। ये मंत्र हमें बड़ी प्रेरणा दे रहा है, प्रेरित कर रहा है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने का प्रयास करें। और यदि हम बुराइयों को खत्म नहीं करते, आज का जो माहौल बना हुआ है, और बुराइयों को अपने जीवन में अपनाते चले जा रहे हैं। दुनिया भर का कीचड़ एक दूसरे पर उंडेल दिया जाता है और कहते हैं कि हम जो है आनंद से रह रहे हैं, हम पर्व मना रहे हैं, हम त्योहार मना रहे हैं। ये त्योहार नहीं है, ये स्वयं को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ समाज को नुकसान पहुंचा रहा है और इसलिए समाज जो है गिरता चला जा रहा है, पतन होता चला जा रहा है हमारे राष्ट्र का।
तो इसलिए हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए इस मंत्र से प्रेरणा लेकर के हम, यदि हमारे जीवन में आज के दिन पर कोई बुराई है तो उसको आज खत्म कर दें, मिटा दें, दग्ध बीज कर दें, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। इसलिए वेद जो है परमात्मा की वाणी है, प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए ज्ञान का वर्धन कराने वाली है। हम इस ज्ञान के वर्धन को प्राप्त कर अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। पुनः एक बार आप सभी को जो है इस वासंती नवषष्ठी होलिकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। धन्यवाद। ओम शांति।